जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने से बड़े को कुछ कहना प्रभु राम ठीक नहीं समझते। तब रो पड़े सुमंत कि प्रभु यदि आप नहीं लौटते तो जानकी जी को लौटा दीजिए। अंत में महाराज ने कहा था कि अगर सिया वापिस आ जाएगी तो शायद मैं जीवित रह जाऊंगा। तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरें प्रभु मिथिलेश किशोरी। भगवती जानकी ने कहा, मैंने अपने पिता के घर का सुख भी देखा और ससुर के घर का भी सुख देखा, लेकिन निष्कर्ष ये निकला है कि पत्नी को बिना पति के कहीं शांति नहीं मिलती। मैं प्रभु के साथ ही रहूंगी, मेरा प्रणाम कह दीजिएगा और मेरी ढिठाई के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। भगवान गंगा किनारे पहुंचे। अब केवट प्रसंग सुनिए ध्यान से जरा, बड़ा अच्छा प्रसंग है। संक्षेप में कहना पड़ेगा, विस्तार तो बहुत है। अच्छा, प्रभु राम गंगा तट पर आए हैं। ये भक्त और भगवान का झगड़ा है। हा? भक्त और झगड़ा है, ये दोनों मल्लाह हैं। ध्यान से सुनिए बात को जरा। प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, और दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किश्ती पार हो। ये दोनों मल्लाह हैं। कौन? राम और एक गंगा पार करने वाला केवट है और दूसरा भवसागर पार करने वाला केवट है। गंगा पार करने वाला केवट कहता है कि पहले मुझे पार करो तब आपको पार करूंगा। अब प्रभु कहते हैं व्यवहार तो यही कहता है कि पहले काम करो बाद में मजूरी ले लो। नहीं, और केवट का पक्ष है कि दुनिया के लोग काम करा के मजूरी देते हैं, लेकिन आप तो दया के समुद्र हो, मजूरी देकर के काम लिया करते हो। बोलो सिया। नहीं, आपने शरीर पहले दिया, बाद में कहा भजन करो, तो मजूरी तो आप पहले दे देते हो ना। अगर पहले देते हो तो यहां भी पहले दे दो। मांगी नावन केवट आना, और कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। इसी अर्धाली पर अगर विचार करें तो एक टाइम की कथा पूरी हो जाए। मांगी नाव, प्रभु ने नाव मांगी, भैया केवट नौका ले आओ, हमें पार कर दो। लखनलाल जी भी कहते हैं, रे भैया केवट ले उतराई, रघुपति महाराज इत ठाड़े, तू कित देर लगाई, जल्दी आओ। उसने अपनी नौका थोड़ा और पानी में सरका दी। अच्छा, पहले तो इतना ही विचार करो, मांगी नाव, प्रभु ने नौका मांगी। क्या जरूरत थी मांगने की? अरे जिनका नाम लेकर अजामिल जैसे करोड़ों पापी भवसागर से पार होते हैं, जिनके पैर के अंगूठे से गंगा निकलती है, जो 52 रूप धारण करके 2 पग में 3 लोक नापते हैं, वो गंगा पार करने के लिए केवट से नौका मांगे, कुछ अटपटी सी बात है कि नहीं? बोलो भाई। अरे नाम अजामिल ते खल कोट अपार, नदी भव बूढ़त काढ़े, और जेसु मेरे गिरी मेरु सिलाकन होते अजा खुर बारी दिबाढ़े। तुलसी जिन के पद पंकज सो निकसी तटनी जो हर अघ गाढ़े, ते प्रभु या सारी तातारी वे कहा मांगत नाम करार बैठाड़े। गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? भगवान के चरण से। और उसी गंगा को पार करना है, कठिनाई होनी चाहिए।
तो एक तो मांग रहे हैं और वो केवट कहता मैं नहीं लाऊंगा। चलो इतना ही कह देता तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, पर वो कहता है कि मैं आपके मन की बात जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। अब हमारे यहां के विद्वानों ने इस पर बड़ी खोज की, बड़ी रिसर्च की। आप सारी रामायण पढ़ लीजिए, एक भी पात्र ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मैं राम के मन की जानता हूं। यहां तक कि महाराज दशरथ, लखनलाल, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, ये भी भगवान राम के मन की बात नहीं जानते, और केवट कहता है मैं जानता। अब सुनिए जरा ध्यान से आप, जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ना अवतार के लिए, तो क्या कहते हैं? पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने, ये ब्रह्मा जी घोषणा करते हैं कि राम के मन की बात। तो ब्रह्मा हूं यह मरम न जाना, और केवट कहे मर्म मैं जानता हूं। लक्ष्मण लाल जी जैसा त्याग कौन करेगा, लखन जैसी सेवा कौन करेगा? लेकिन आपको मानो कि लखन भी राम के मन की बात को नहीं समझ पाए। कब? जब मारीच को लेकर के, सोने के मृग को लेकर के रावण आ रहा है, तो प्रभु ने लखन लाल जी से कहा कंदमूल फल ले आओ भैया। वो गए, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, तो जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद। क्या बोले? कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जौलो करो निशाचर नासा। और राम जब ही सब कथा बखानी, तो प्रभु पद ही धरि अनल समानी। और निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसई रूप शील शुभनीता। प्रभु ने कहा रावण आ रहा है कपटी मृग लेकर के, प्रिय तुम अग्नि में वास कर जाओ, मैं नकली माया की सीता बना लेता हूं और नकली सीता रावण को दे दूंगा। तो प्रभु आप तो सदा असली चीजें देते हैं, फिर नकली सीता क्यों देंगे आप? बोले वो नकली भेंट लेके आ रहा है तो सीता भी नकली मिलेगी उसे, अगर असली लेके आता तो असली पा जाता। ये तो सामने वाला जैसा लाएगा वैसे तो पाएगा। प्रभु ने सारी कहानी सुना दी। भगवती ने प्रभु के चरण अपने हृदय में रखे और अग्नि में प्रवेश किया। प्रभु ने नकली सीता बना ली माया। और जब लक्ष्मण आए लौट करके, तो क्या लिखा रामायण में? ध्यान से पढ़ो। बोले लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। क्या कह दिया? लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। तो लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, और केवट कहई मरम मैं जानता हूं। बहुत सारे उदाहरण है रामायण। राम जन्म हुआ, प्रकट हुए, 1 महीने का 1 दिन हुआ, सुना था आप लोगों ने। लेकिन रामायण में लिखा कि मरम न जाने को, मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाने को। इस रहस्य को लेकिन केवट कहता मैं जानता हूं। अरे जब रावण को मारकर प्रभु लौटे हैं ना भाई, तो करोड़ों व्यक्ति राम के दर्शनार्थ खड़े थे। 14 वर्ष से भजन कर रहे थे, दर्शन की टकटकी लगाए। प्रभु ने सोचा अगर एक एक से मिलूंगा तो 14 वर्ष यहीं लग जाएंगे मिलते मिलते। अपार भीड़ थी, और मिलना सबसे है। अगर बड़ों से मिल लूं, गरीबों से नहीं, तो दीन बंधु नाम तो व्यर्थ नहीं हो जाएगा। कैसे मिलूं? तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जितने दर्शनार्थी खड़े थे ना,
उतने राम बन गए। जितने दर्शक उतने राम। और मजे की बात ये थी कि एक व्यक्ति को एक ही राम दिखता है। हाँ, अगर सब दिख जाते तो फिर तो थोड़ा विचित्र बात थी। एक व्यक्ति को एक राम, और जिससे वो राम मिल रहे हैं वो गदगद हो रहा है कि देखो आगे वालों को छोड़ करके दयालु मेरे पास आ गए दर्शन देने के लिए। हाँ प्रभु, आप कितने दया के समुद्र हो। जो एकदम पीछे खड़े थे बेचारे 3rd क्लास में, भगवान ने 1st क्लास में ला दिया उनको। पहले वाले से जिस समय मिल रहे हैं उसी समय, हाँ, आगे वाले से भी उसे पीछे वाले। क्या लिखा भगवान शंकर ने? बोले अमित रूप प्रगटे ते ही काला। लिखा है ना, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा योग मिल सब ही कृपाला। ओ क्षण माह सब ही मिले भगवाना, पर उमा मर्म यह काहो न जाने। लंबा प्रसंग है ये, स्वतंत्र रूप से इसकी लंबी व्याख्या है। संक्षिप्त यही है कि जब प्रभु के मर्म को किसी ने नहीं जाना तो केवट कैसे जान गया? तो उसका समाधान रामायण में लिखा है कि सो जाने जेहि देहु जनाई। प्रभु के रहस्य को कौन जानेगा? जिसे प्रभु जनाना चाहते हो। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही भय जाई। वो व्यक्ति ईश्वर को समझ पाता है जिसे वो जना देते। आज प्रभु चाहते थे कि केवट मेरे रहस्य को समझ ले। क्यों? मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि मेरी शरण में अगर व्यक्ति आ जाए तो कितनी छोटा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बात को समझ सकता है। और जो मुझसे दूर रहेंगे वो बड़े से बड़े विद्वान भी मेरे रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे सामान्य व्यक्ति को प्रभु ने चुना कि जो प्रभु के रहस्य को समझ ले। तो प्रभु ने कहा, भैया क्या रहस्य समझ लिया तुमने? तो बता रहा है, ध्यान दें आप लोग। वो कहता है, प्रभु सुनिए, मैं आपका मर्म क्या जानता हूं। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई जादू है। बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन ते न काठ कठिनाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो, के नहीं जानो कछु अवर कवारो। प्रभु मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है कि दूसरी नौका बना सकूं। और जब आपके चरणों की रज पत्थर को नारी बना सकता है तो ये तो पानी में पड़ा काठ कोमल है। और कहीं ये किसी की नारी बन गई तो मैं गरीब दोबारा तो बनवा नहीं पाऊंगा ठाकुर। मुझे तो अपने बाल बच्चे पालने हैं। इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो आप कहिए कि आप मुझसे कहिए कि पैर धो लो। मैं नहीं कहूंगा कि आप धोला लो। बोलो सियावर। गर्ज आपको है, मुझको नहीं। और एक सुनहु दुख भारी, कि जब हुई है मोह कहाँ दुई नारी। तो हो ही कलह नित हे भगवाना, और कही तुम्हार मरम मैं। एक और बात बताऊं प्रभु, आपका स्वभाव है देने का। तुम्हारे मन मोहि नाव चढ़ई है। क्या? वो नाव चढ़ाय पार मोहि करी है। तब या कहाँ दे कछु उतराई, और कंचन पाय कांच हो जाई। तो पाय रतन माया में भूली है, मोर भजन यह तुरत तजी है। तो मौसम चले न एक बहाना, और कहे तुम्हारे मरम में। आप सोचते होंगे कुछ उतराई दे देंगे, संपत्ति पा जाएगा।
तो प्रभु संपत्ति पाके तो लोग आपका भजन छोड़ देते हैं। मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आपका। और एक बात और सुन लो ठाकुर, लखन लाल जी ने धनुष पर बाण रख लिया कि ये कैसा जिद्दी व्यक्ति है, जिनके चरण दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, वो स्वयं नौका मांग रहे हैं और ये बहाने बना रहा है। तो धनुष पर बाण इसलिए रख लिया कि शायद ये देख करके डर जाए और प्रभु को बैठा ले। तो केवट ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। पहला उत्तर तो ये दिया, ध्यान से सुनेंगे। ये निषाद, ये केवट जो है ना, ये पहले जन्म का क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ है। शेषनाग पर नारायण जी लेटे हुए हैं। ठाकुर जी के कोमल कोमल चरण जब देखे ना कछुए ने, तो मन में इच्छा हुई कि चूम लूं जाकर चरणों। तो जब शेषनाग पर चढ़े तो वो शरीर हिला करके गिरा। कई बार जब उसने सफल प्रयत्न किया और सफल नहीं हुआ, रोने लगे। भक्त रोए तो भगवान को पता तो लगी जाए ना, उठ के बैठ जाए, क्या बात है कच्छप राज, क्यों रो रहे हो? प्रभु इन चरणों की लालसा थी, एक बार स्पर्श करने को मिल जाए। फिर बाधा क्या है? बोले ये शेषनाग जी ऊपर नहीं चढ़ने देते। भगवान राम ने शेष जी से कहा कि भाई छू लेने दो। बोले नहीं प्रभु, हम तो आपके बॉडीगार्ड हैं। क्या? बॉडीगार्ड को तो ध्यान रखना पड़ता है ना। एक कछुआ के नाखून और इसके दांत, इसका मुंह इतना कठोर है, आपको छुएगा तो आपके चरणों में चोट लग जाएगी, इसलिए मैं इसको छूने नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा देखो भाई, हम तो जिसके यहां जाते हैं उसके बन के रहते हैं। अभी इनकी बारी है, इसलिए जैसा कहेंगे करना पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, त्रेता में जब हम राम बनेंगे तुमको हम केवट बना देंगे, और जब हमको बन जाना होगा तो तुमसे चरण छुआ करके धुला करके ही हम पार होंगे। क्या समझा? तो आज केवट क्या कहता है कि आज लखन की एक न चली है। उस समय तो चल गई थी, लेकिन आज लखन की एक न चली है, और नाथ चरण अब देतई बनी है कि करहु पूर्ण प्रण जो तुम ठाना, कहई तुम्हार मरम मैं। प्रभु अब तो चरण देते ही बनी। दूसरी बात और उसने बड़ी सुंदर कही, बरु तीर मारही लखन पर, रामायण में ना, बरु तीर मारही लखन पे, जब लग न पाओ पखारी हो, टोलब न तुलसी दास कृपाल पार। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। मैं तो आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए, पर जब तक चरण नहीं धोला लेंगे आप, तब तक नौका पर नहीं बैठा। भगवान राम लखनलाल सिया की ओर देख के हंस पड़े जोर से। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चिते जानकी लखन था। लक्ष्मण जानकी की ओर देख के क्यों हंस पड़े? जानकी की ओर देख कर के इसलिए हंसे कि तुम्हारे पिता को ये चरण मिले थे जब तुम्हें दान में दिया था, और ये फ्री फंड में लेना चाहता है। देख लो, क्या समझा? अंत में मानना पड़ा, भक्त विजय हुआ और भगवान हार गए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाव न जाई। भैया वही कर लो जिसमें तुम्हारी नौका न जाए। तो हठीला भगत कहता है, मैं ये नागरिक भाषा नहीं समझता शहर की, ये कोड वर्ड आपके, सोई करो जी नाव न जाए। सीधे सीधे कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो बोले बेगयान जल पाँव पखारो, होत विलंब उतारो। बोले हाँ अब समझ गया। दौड़ा दौड़ा गया जल लाने के लिए,
तो किसी धातु के बर्तन में जल नहीं लाया, काहे में लाया? लकड़ी का बर्तन। अच्छा, लकड़ी के बर्तन में भी सावधानी बरती उसने, कठौती में नहीं लाया, कठौता में लाया। कठौती स्त्रीलिंग है ना, और कठौता पुल्लिंग हुआ। तो उसने सोचा कि चरण धोते ही अगर बनी और कहीं वो कठौती नारी बन गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कठौता बनेगी तो पुरुष बनेगा, दोनों मिलके भजन करेंगे भैया। इसलिए केवट राम रजाया सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा, तो अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। कठौते में जल ले आया, हृदय में अति आनंद था। सचमुच में प्रभु आप दीन बंधु हो, आप ईश्वर हो। अन्यथा केवट ने यहां तक कह दिया था, कवितावली में लिखा है कि प्रभु यदि आपको पैर नहीं धुलाना सरकार, मैं आपके साथ चलता हूं, थोड़ी दूर पर केवल कमर भर जल है, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चल के पार हो जाएंगे। मैं राह बता देता हूं, बिना नौका के पार हो जाएंगे आप। यही घाट ते थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल ठाह दिखाई हो जो, और पर से पग धूर तर तर निघर क्यों समुझाई हो। चलो प्रभु मैं रास्ता बता देता हूं। प्रभु कहते नहीं भैया, हमको तो तुम्हारी नौका ही से पार होना। देखो भगवान भक्त के कैसे अधीन हो जाते हैं। केवट जल लाया, चरण धो रहा था। जब चरण धो रहा था तो देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे। 12 सुमन सोर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। कितना भाग्यशाली है जे चरण भगवान शंकर के लिए दुर्लभ और केवट के लिए सुलभ। चरण धोया, चरणामृत लिया, प्रभु ने कहा अब तो बैठा लो भैया। बोले अभी भी नहीं बैठा दूंगा। क्यों? चरण तो धो लिए ना। उसने कहा कि चरण तो धो लिया सरकार मैंने, पर आप चल के जाओगे नौका पर बैठने तो फिर रज लग जाएगी ना। समस्या तो रज की है, चमत्कार चरणों में नहीं है, चमत्कार तो और चरण धो ली और आप चल के जाके बैठोगे तो फिर रज लग जाएगी, फिर खतरा पैदा हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा फिर बैठने का क्या तरीका है? बोले आइए गोद में उठा करके बैठाल देता हूं ताकि चरण न लग जाए जमीन पर। क्या और भगवान ने कहा भैया ठीक है, तू जैसा चाह कर ले, पर हमको गंगा पार कर दे, देर हो रही है देर। उठा लिया गोद में केवट ने। उस समय देवता फिर पुष्प वर्षा करके गावे में पद पखार जल पान करी, और आप सहित परिवार और पितर पार कर, प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। उसमें भी लिखते हैं संत कि जब उसने बैठा लिया ना नौका में और चला तो सीधे किनारे नहीं ले जा रहा था, यहां वहां घुमा रहा था, पाड़ा तिरछे। भाव ये था कि किनारे लगा दूंगा तो जल्दी उतर के चले जाएंगे, और जब तक किनारे नहीं पहुंचूंगा मेरी नौका में बैठे तो रहेंगे, दर्शन तो होता रहेगा। ठीक है। और मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करता है नौका चलाते चलाते, हे प्रभु केवट सोचे मन में, केवट सोचे मन में कि सूरज डूब जाए क्षण में तो बैठे रहे मेरी नौ। हे परमात्मा आज सूर्य जल्दी अस्त हो जाते तो मेरे राम मेरी नौकई में विश्राम करते, रात भर मैं उनकी सेवा और कर लेता, दर्शन करता। जब यहां वहां घुमाया तो भगवान ने कहा भैया सीधे ले चलो, हमको विलंब हो रहा है यार। तो केवट ने कहा कि हमको 84 लाख में घुमाया तब आपको दया नहीं आई है, आप जरा घुमा रहे हैं तो आपको विलंब हो रहा है। अरे भाई
अगर आपने हमें जल्दी पार किया होता तो हम भी जल्दी पार कर देते। नहीं, आपकी माया के चक्कर में हम घूमते रहे और हमारे प्रेम के चक्कर में आप भी तो घूम लो थोड़ा। भैया तू जीत गया, हम हार गए, अब जैसा तुझे लगे सो कर। लेकिन देख, अगर उस तरफ से आ गए अयोध्यावासी तो फिर हमारा आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। ले गया किनारे, प्रभु को उतारा, भगवती जानकी उतरी, लखनलाल उतरे, केवट ने उतर के चरणों में साष्टांग प्रणाम। उतर ठाड़ी भय सोर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता, तो केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं। संकोच, इसको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, प्रभु ने मन में सब। देखो पितरों को तो पार कर दिया, अब फिर भी मन में संकोच है कि पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार कर। 21 पीढ़ियां चली गई उसकी वैकुंठ। अब फिर भी प्रभु सोचते हैं कि मैंने केवट को कुछ नहीं। तो पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, ओ कहेउ कृपालु लेहु उतराई, तो केवट चरण गए अकुलाई। चरण पकड़ लिए केवट ने प्रभु। बहुत दिन मजूरी की, नहीं, लेकिन सही अर्थों में तो आज ही मुझे अर्थ की प्राप्ति हुई है। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भल पूरी, और अब न नाथ कछु चाहिए मोरे, के दीन दयाल अनुग्रह तोरे, और फिरती बार मोहि जो देवा, सोई कृपालु मैं सिर धरि लेवा। मैंने पिता दशरथ की सौगंध खाई है आपके, उतराई नहीं लूंगा, तो प्रभु उतराई कैसे ले लूं? अगर देना ही है तो वापसी में दे दीजिएगा, ले लो। लखन ने कहा जब लेना ही है तो वापसी के लिए उधार क्यों रखते हो? बोले उधार चीज रहे तो ब्याज बढ़ता है ना, तो वापसी में देने आएंगे तो दोबारा दर्शन तो हो जाएगा। बोलो सिया। एक बात और केवट ने कही, बड़ी सुंदर बात। क्या कहा मालूम? केवट ने कहा मेरी जात पात न्यारी ना तुम्हारी नाथ, हम और तुम दोनों एक जात के, मैं भी केवट, और मेरी जात पात न्यारी ना तुम्हारी नाथ, केवट के कर्म एक नीति कर विचारिए, तुम तो उतारत भवसागर परमार्थ जान, और सरिता उतार हम कुटुंब दिन गुजारिए। नाई से ना नाई लेट, धोबी से ना धुबाई लेट, और देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़ी, ऐसी आश नाई जान पार तुमको उतार दीन, आऊं जब घाट तिहारे पार मोह को भी उतार। भगवान भगवती जानकी लखन सबने आग्रह किया ले लो, लेकिन नहीं लिया। प्रभु ने प्रेमा भक्ति दी। एक संत सुना रहे थे, बड़ी सुंदर बात थी कि प्रभु ने वहीं गंगा किनारे प्रतिज्ञा कर ली कि जिस केवट ने मुझे गंगा पार किया उतराई नहीं ली, गंगा तट पर जिसने जल से मेरे चरण धोए हैं, मैं अपने हृदय के रक्त बिंदुओं से चरण धोऊंगा, तब ये कर्जा उतर पाए। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को न। जो महात्मा सालेग्राम नहलाते रहे, राक्षसों ने खा लिया, हड्डियों के ढेर लग गए, और जब राम वहां पहुंचे तो राम इतना रोए कि राम के आंसुओं से उनकी हड्डियां धुल गई। अगर उन्होंने सालेग्राम नहलाया जल से, तो राम ने उनकी हड्डियों को नहला दिया आंसुओं से। अब केवट के चरण भगवान रक्त से कैसे धोते हैं? जो महात्मा सालेग्राम नहलाते रहे, राक्षसों ने खा लिया,
हड्डियों के ढेर लग गए। और जब राम वहां पहुंचे तो राम इतना रोए कि राम के आंसुओं से उनकी हड्डियां धुल गई। कहते हैं जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ, कहां? लंका। हाँ? और विभीषण प्रभु राम के बगल में खड़ा हुआ था। तो रावण को लगा कि ये मेरा भाई होकर दुश्मन का साथ दे रहा है, शत्रु का, पहले इसको मारूंगा बाद में इस तपस्वी को। तो ब्रह्मा के द्वारा दी हुई एक शक्ति रावण के पास थी, उसने छोड़ दी। किसके ऊपर? विभीषण को। और जब प्रभु ने देखा कि शक्ति आ रही है मेरे भक्त को मारने के लिए, मेरे होते हुए अगर मेरा भक्त मर गया तो मेरा अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। आवत देख शक्ति अति घोरा और प्रणता रति भंजन पन मोरा। तो तुरत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सहयो सोई सेला। विभीषण को तो प्रभु ने पीछे छुपा और सामने खड़े। शक्ति आके भगवान की छाती में धंस, प्रभु गिर गए, एक क्षण के लिए मूर्छित हो गए। क्या होश में आए, शक्ति निकाल, घाव तो बन गया। विभीषण ने हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु हम सुषेण वैद्य को बुला लाएं, सजीवन बूटी ले आएं, ये ठीक हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, इस घाव की मुझको जरूरत है, इसको सूखने नहीं देना है। विभीषण जी ये हरा रहे तो अच्छा है। किस लिए? बोले आगे पता लग जाएगा। उस समय तो प्रभु ने नहीं बताया। रावण को मारा गया, भगवती जानकी की अग्नि परीक्षा, और पुष्पक विमान पर बैठ करके प्रभु चले। और जब श्रृंगवेरपुर आए तो विमान से उतर पड़े। केवट को पता लगा कि प्रभु आ गए, दौड़ पड़ा विह्वल होके। एक संत ने कहा कि जब से प्रभु गए यहां से, नौका पर से उतर के जब आगे गए ना, उसके बाद फिर केवट ने नौका नहीं चलाई। ऐसा भी संत कहते। क्यों नहीं चलाई? बोले जिस नौका पर मेरे राम बैठ चुके हो वो नौका अब दूसरे के काम की नहीं रह गई, अब तो उस नौका की पूजा करूंगा। 14 वर्ष तक केवट उस नौका की पूजा ही करता रहा, अब इस पर दूसरे को नहीं बैठा। आज प्रभु उतरे, दौड़ पड़ा, सारे परिवार को बुलाता है, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। और जाके साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने अपनी विशाल भुजाओं से केवट को उठाया और छाती से लगा के जब जोर से दबाया तो वो हृदय के घाव से रक्त की धारा निकली जो केवट के चरणों को धो रही थी। देवता पुष्प वर्षा रहे थे और बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे थे। जब गरम गरम लहू चरणों में गिरा और केवट ने देखा कि मेरे चरण रक्त से भीगे हुए हैं और वो रक्त ठाकुर की छाती से निकला हुआ है, प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है। तो भगवान ने कहा यहीं पर तुमने गंगा जल से मेरे चरण धोए थे ना भक्तराज, उसका बदला ये चुका रहा हूं अपने हृदय के रक्त बिंदुओं से तुम्हारे चरण धोकर। जो व्यक्ति मेरी शरण आ जाता है मैं उसको अपना हृदय दे देता हूं, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। जीव एक बार ठगनी माया से मुंह मोड़कर मेरी शरण में तो आ गया। ये जीव ऐसा भाग्यहीन है महाराज कि माया में ठोकरें खा रहा है लेकिन माया से मुड़ना नहीं चाहता, मुड़ना नहीं जानता। और प्रभु कहते हैं कि एक बार मेरी ओर आ तो जाओ, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासो। तब जीव मेरे सन्मुख हुआ और मैंने उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त कर देने हैं। भगवान राम
आज केवट को हृदय से लगाकर रक्त बिंदुओं से चरणों को धोकर अपनी दयालुता और अपनी भक्त वत्सलता का ही स्वरूप दिखाया। देवता भी आज पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। प्रभु राम गंगा पार करके आगे बढ़े हैं। भगवती जनक नंदनी जानकी कितनी सुकुमारी हैं ये पहले बताया जा चुका। उनके ओठ सूख गए, पसीना आ गया और वे पूछती हैं कि राघव अभी और कितनी दूर चलना। लखनलाल जी जल लेने जाते हैं। भगवती जानकी कहती हैं प्रभु लखन अभी बालक हैं, जल लेने गए हैं, जब तक लौट कर ना आए वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने, तब तक मैं आपके पैरों की धूल पोंछ दो और पंखा झल लो। प्रभु समझ गए कि सिया थक गई है। डर के कारण वो अपनी थकान प्रकट न करके लखन के बहाने विश्राम करना चाहते। भगवान राम बैठ गए। जल को गए लखन है लरिका और पारी खोपिए छाह घरी कह ठाड़े और पौछ पसेव बयारी करो और पाव पखारी हो भूबुरी डारे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ बिलम्बलो कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। प्रभु राम अपने पैरों के कांटे निकाल रहे थे, लेकिन कांटे निकल नहीं पा रहे। भगवती जानकी से प्रभु ने कहा प्रिय देखो ना ये कांटे निकलते नहीं हैं पैरों से। भगवती जानकी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके हाथ तो न्यायकारी हैं और चरण आपके दयालु हैं। अपराध करने वालों को हाथ दंड देते हैं, लेकिन आपके चरणों का संकल्प है कि जो यहां आ जाए वो लौट के वापस नहीं जाए, भले कष्ट देने वाला क्यों न हो। तो हाथ तो निकाल के फेंकना चाहते हैं, न्यायकारी है ना, कष्ट देने वाले को अलग करो। लेकिन चरण कहते हैं कि अगर इन चरणों में आके कोई चला गया तो जो दयालुता का एक प्रमाण है उसमें कलंक लग जाए। लेकिन फिर प्रभु ने वे कांटे निकाले नहीं। 11,000 वर्षों तक वे कांटे लगे ही रहे। क्यों? कांटों से भगवान ने 2 बातों का संकेत किया। एक तो ये कि जो इन चरणों में आ गया उसे हटाया नहीं गया, और दूसरे ये कि धर्म की रक्षा के लिए देखो मैंने ये कांटे भी स्वीकार किए। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वे कहते थे कि यदि हमारे भगवान धर्म रक्षा के लिए अपने पैरों में कांटे स्वीकार करते हैं, पीड़ा सहन करते हैं, तो फिर हमारी आंखों में भी यदि कांटे चुभें तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए और धर्म के लिए बराबर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना बहुत अच्छा है,
अपने धर्म की रक्षा करते करते मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करना, दूसरे का धर्म भय देने वाला है, नरक देने वाला है। क्या? प्रभु राम की सारी यात्रा धर्म के लिए है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की यात्रा है। प्रभु अन्यायी से द्वेष नहीं करते, उसके अन्याय से द्वेष करते हैं। डॉक्टर रोगी से द्वेष नहीं करता, उसके रोग से द्वेष करता है, उसके रोग को मिटाना चाहता है। इसी तरह परमात्मा किसी व्यक्ति को मारना नहीं चाहते, व्यक्ति में जो दोष हैं उनको मिटाना चाहते हैं। ये समझ। प्रभु राम गंगा तक पहुंचे, महर्षि भरद्वाज से भेंट हुई है। मुनि रघुवीर परस्पर नभहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। प्रभु राम मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और मुनि भगवान राम के चरणों में नमन करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अलौकिक सुख का आनंद ले रहे थे और त्रिवेणी में स्नान किया प्रभु ने। जब संकल्प बोला गया स्नान का और जम्बूदी पे भरत वर्षे भरत खंडे शब्द आया तो प्रभु की आंखों से आंसू छलक आए। भरद्वाज ने कहा, गंगा स्नान करते अश्रुपात कैसे? बोले, मुझे अपने लाडले भरत की याद आ गई है, भरत खंड कहते हैं। संसार तो भगवान राम का नाम लेता है और भगवान राम अपने प्यारे भरत का नाम लेते हैं। अरे भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेही। संसार राम राम जपता है और राम जी भरत भरत श्री भरत श्री भरत। हर श्वास भगवान तो भक्तों का भक्त है बाबा। धनवान बनना चाहते हो तुम, बलवान बनना चाहते हो, पुत्रवान बनना चाहते हो, लेकिन भक्तिमान नहीं बनना चाहते। जैसा प्रयास, जितना पुरुषार्थ आप धन मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, उससे आधा पुरुषार्थ भी अगर परमात्मा को पाने के लिए करते और कहीं भक्तिमान बन जाते तो भगवान भी आपका भक्त बन जाता। सियावर। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भजनम भक्ति, भजते सेव्यते अनैति भक्ति, अनया भक्ति। मोटी सी बात यह है कि भक्ति वो है कि जहां भजन करने वाला भजनीय का रूप प्राप्त कर ले। जैसे कच्ची मिट्टी से जब ईंटा बनती है उसका रंग दूसरा होता है, लेकिन आग में एक बार पक जाए तो सदा सदा के लिए वो लाल हो जाती है। अग्नि का रंग कैसा है? लाल। तो अग्नि का संपर्क करके ईंटा सदा के लिए लाल हो गई। इसी तरह परमात्मा के संपर्क में आकर के आप स्वयं परमात्मा के स्वरूप में अपने को देख पाओ तो आपकी भक्ति सार्थक है। इसलिए गोपियों ने ऊधों से कहा था कि अरे ऊधों, अब हमें कृष्ण की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि हम स्वयं कृष्ण बन चुके हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, हिय में न जान पड़े कान है कि प्राण। लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये भक्ति का स्वरूप यही है कि भजनीय के धर्म भक्त में आज। अब देखो, भगवान राम आगे चले, मार्ग में
सांप और बिच्छू है, जंगल था। सर्प के ऊपर राम का पैर पड़ गया तो सर्प ने काटा नहीं, मुड़कर के राम के चरणों को चूम लिया, अपना सौभाग्य मानता है। बिच्छू ने कभी राम को डंक नहीं मारा भाई, रामायण में लिखा है 14 वर्ष में किसी जानवर ने राम को काटा नहीं। जीना ही निरखो, अरे जीना ही निरख मग सापिन बिछी, और तजही विषम विष तामस तीछी। पशु पक्षी खग और मृग जिस रास्ते से राम निकलते हैं वो अपना चारा चुगना छोड़ करके राम के पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं। वाह भाई वाह। खग मृग चले जाहि संग लागे, बहुत दूर तक राम के पीछे पीछे चले जाते। जिस ग्राम के बगल से राम निकलते हैं ग्रामवासी दौड़ पड़ते हैं राम का दर्शन करने के लिए। कोई वृक्ष के नीचे आसन बिछा देता है तो कोई जल लेकर के खड़ा हुआ है, कोई शहद लेकर खड़ा है, कोई फल फूल लेकर के खड़ा हुआ है। आचिए नाथ कहाँ मृदुबानी सरकार, थोड़ा सा जल ले लीजिए। प्रभु राम उनका प्यार देख करके बैठ जाते। ग्रामीण महिलाएं आ गईं। देखो पुरुष में अभिमान अधिक होता है अपेक्षाकृत नारियों के। क्या? नारियों में मिलनसारिता अधिक होती है, पुरुष घमंडी होता है। आप बस में यात्रा करेंगे, अपनी सीट पर बैठ जाएं, बगल वाले के साथ 25 मील तक चले जाएं, आप बोलेंगे नहीं। वो नहीं बोलता तो हम क्यों बोले? है अभिमान के नहीं। लेकिन देवियों का ऐसा हुआ है कि किसी देवी के बगल में बैठ जाएं और उसका नाम गोत्र जात पात बाल बच्चों का पता न लगे। बोलो भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि नारी जाति में अभिमान कम है, मिलनसारिता है। वो अपरिचित महिला भी बैठेंगी तो बहन जी कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, नहीं, बाल बच्चे सब पूछ लेते, सास ससुर का स्वभाव सब मालूम। अच्छा जी, तो देखो जब भगवती सीता और भगवान राम लक्ष्मण बैठे, बात पर ध्यान दे लो थोड़ा, तो गांव की स्त्रियां आ गई, वे भगवती जानकी के चरण छूती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, और बिलग न मानव जान गंवारी। हम गांव की गंवार स्त्रियां हैं, हमारी बात का बहन बुरा नहीं मानना। सीता जी से कहते, ये तो बताओ इन दोनों में तुम्हारे कौन है? बोलो सियावर। इन दोनों में हाँ, कोटि मनोज लजाव निहारे, अरे कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। आज की पढ़ी लिखी होती तो क्या कहती है, हमारे हस्बैंड है या हमारा देवर है। थैंक यू वेरी मच, और क्या होता भाई। लेकिन पुरानी परंपरा क्या थी? क्या पुरानी परंपरा देखो, जैसे ग्रामीण महिलाओं ने भगवती जानकी से पूछा कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। एक तो शहर की महिला है भगवती जानकी, और वो गांव की बिचारी गंवार है, तो उनके सामने अपने पति को बता देने में क्या शर्म थी बताओ?
ये भी कोई शर्म की बात होती है। एक महिला हमको सुना रही थी, बोले हम बेटे को गोद में लिए ट्रेन में आ रहे थे, स्टेशन पहुंचे तो देखे कि हमारे पिता, भाई, चाचा भी लेने आए। तो बोले बेटे को सीट पर रख करके हम बाहर आए। पिता के सामने बेटे को गोद कैसे लें? नहीं आई बात समझ में? मायके लड़की आए तो पिता के सामने बेटे को गोद नहीं लेती थी वो। ससुराल मायके आ जाए लड़की और पति आ जाए तो पति के सामने निकलती नहीं थी। ऐसा होता था पहले, नहीं बताओ? और अब अरे महाराज, अब तो वो ऐसा जोड़ा गांठ जोड़ा है, न माँ की शर्म, न बाप की शर्म, न सास की, न ससुर की, बस पीछे 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 बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते डोलते। लज्जा का परित्याग कर दिया, परंपराएं हमारी नष्ट। इस नई शिक्षा दीक्षा कितना सुंदर, कैसे ढंग से उत्तर देते हैं, जरा समझो तो। बोलो सियावर। बोले सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। उत्तर का ढंग देखो। ग्रामीण महिलाएं पूछती कि दोनों में तुम्हारे कौन है? हाँ? तो अपने कौन है ये बताना चाहिए ना। तो अपने कौन है नहीं बताया। पहले परिचय किसका दिया? लक्ष्मण जी का, अपने पति का नहीं। बोले ये जो सरल स्वभाव के गौरवर्ण हैं ये तो मेरे, इनका नाम लखन। अब प्रभु की ओर जरा सी दृष्टि तिरछी की और घूंघट थोड़ा लंबा कर दिया। सिर पर जो कपड़ा था ना उसको तिरछी नजर करके जरा सा कपड़ा। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपियतन चितय भौह करि बाकी, तो खंजन मंजु तिरीछे नैनन, निज पति कहे होती नहीं सिय सैनन, तो भाई अमुदित सब ग्राम बधूटी। नेत्र तिरछे, घूंघट लंबा, इशारे से कह दिया यह मेरे पति। ग्रामीण महिलाएं बड़ी प्रसन्न हुई, जैसे कंगाल को करोड़ों की संपदा मिल गई हो। बार बार चरणों में सिर झुकाती हैं। सौभाग्य है आपका, इतने सुंदर पति आपको मिले। भगवान से हम प्रार्थना करती हैं, जब तक शेष नाग के सिर पर पृथ्वी है आपका सुहाग अमर है। एक प्रार्थना हमारी और है, अगर वापस इस तरफ से आप लौटें तो दर्शन देव जान निज दासी। हमको अपनी दासी समझ करके दर्शन जरूर देती जाइयो। ग्रामीण भाषा बार बार चरणों में सिर रखती। भगवती जानकी बार बार गले मिलती हैं उनसे। बड़े बड़ों से तो गले मिलते ही हैं, पर जब बड़े छोटों से मिलने लगे तो उनका महत्व बढ़ जाता। राम जी आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे, जिन्होंने रामायण की रचना की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। प्रभु राम आगे बढ़कर महर्षि के चरणों में साधन बंदन करते हैं और महर्षि भगवान को हृदय लगा करके अपने तप का फल प्राप्त किए अनुभव करते हैं। आकर के आश्रम में भगवान राम की बड़ी सुंदर सेवा हुई है, भगवान राम की स्तुति हुई। अंत में भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा, प्रभु हम 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं, पत्नी हमारे साथ है, हमें ऐसा कोई स्थान बता दिया जाए जहां महर्षियों को, महात्माओं को उद्वेग न हो, हमारे कारण कोई
कठिनाई न हो, क्योंकि सभी महात्मा त्यागी हैं और हम सपत्नीक आए हुए हैं, तो नारी साथ में रहे तो फिर थोड़ा बाधा भी आ सकती है दूसरों। तो महर्षि मुस्कुराए। महर्षि ने कहा, प्रभु आपने तो बिना संकोच के पूछ लिया कि मैं कहाँ रहूं, मुझे पूछने में थोड़ा संकोच हो रहा है, कृपा कर बता दीजिए आप कहाँ नहीं हैं। सियावर। अरे पूछे हूँ मोही की रहा हूँ कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं कि जहाँ न हो तहाँ देहु कह तुम ही बतावो ठाओ। राम जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। भाई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो उत्तर देना चाहिए ना। महर्षि ने प्रश्न किया कि आप जगत में कहाँ नहीं हो ये बता दो। नीचे अर्धाली लिखिए कि सुन मुनि बचन राम मुस्काने सकुचाने और भाव भगति आनंद आगाने। क्योंकि राम के पास इसका कोई उत्तर है ही नहीं। भाई मिठास से पूछा जाए कि मिस्री में तुम कहां नहीं हो, बोलो। मिठास से ये पूछो कि मिस्री के किस हिस्से में तुम नहीं हो, है कोई हिस्सा? अच्छा, खारेपन से पूछो कि नमक में तुम कहां नहीं हो, और मक्खन से पूछो कि दूध में कहां नहीं हो, क्या बताएगा बेचारा? तो महर्षि ने प्रश्न कर दिया। जब प्रभु ने कहा हम कहां रहे, तो महर्षि ने पूछ दिया कि आप कहां नहीं हो, पहले यही बता दो आप। कोई उत्तर नहीं था। फिर महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए हैं रहने के। कितने? 14। और हमारी इंद्रियां भी 14 होती हैं। 10 इंद्री बाहर और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 14। भगवान राम वनवासी हुए कितने वर्ष के लिए? 14। और महर्षि वाल्मीकि ने स्थान कितने बताए? 14। अब व्याख्या करें तो फिर सारा समय इसी में लग जाएगा। महर्षि ने कहा कि भगवान आप उनके हृदय में निवास करिए। किनके? जो इन 14 कार्य में एक भी करते हो, उनके हृदय में रहिए। पहला स्थान कौन सा बताया? कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ कथा तुम्हारी सुभग सारी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, ओ तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। आपने पूछा मैं कहाँ रहूं? प्रभु जिन भक्तों के कान समुद्र हो और आपकी कथा सरिता का जल हो, नदी का जल हो, जल निरंतर समुद्र में पड़ रहा है, सारे देश की नदियां अपना जल समुद्र में भर रही हैं, लेकिन बाढ़ आई कभी? समुद्र ने कहा कि बस करो, अब हमारे पास जगह नहीं है, आओ और आओ। वर्षा के दिनों में नदियों में कितनी भयानक बाढ़ होती है, कितने गांव बह जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वही जल समुद्र में जाकर ले, बाढ़ नहीं। जो लोग कहते हैं अरे बहुत कथाएं सुन ली, नहीं, उनको अजीर्ण हो गया कथा सुनते सुनते। ऐसे लोगों को ईश्वर कभी नहीं मिलता। जिन्होंने जीवन भर कथा सुनी, बराबर कथा सुनी, और कभी कान तृप्त हुए ही नहीं, लगता है और सुने और सुने। भगवान राम कहते हैं जो जीवन भर आपकी कथा सुनते ही रहे, राम उनके हृदय में एक दिन प्रकट हो जाना, निवास कर लेना। सियावर।